राधे श्याम भैया, कैसे हो? भैया, आज की जो कहानी है वो एक ऐसे लड़के की कहानी है जो स्टॉक मार्केट के चक्कर में पड़ गया। और स्टॉक मार्केट के चक्कर में पड़ के अपना तो पैसा डुबोया ही डुबोया, साथ में आस पड़ोस का, अपने रिश्तेदारों का, सबका पैसा डुबो दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा। और इन सब चीज़ों से अकेला ही जूझ रहा था। किसी को बताने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर घर पे बता देता तो ऐसी लंका लगती जिसका जवाब नहीं। मन ही मन में कलेशों में घिरा हुआ था और अपने माँ बाप को भी इस बारे में बता नहीं पा रहा था। बोला तो ये था कि इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि दुनिया देखेगी, हर्षद मेहता बनूंगा। लेकिन हर्षद मेहता के चक्कर में कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ गई। दोस्तों, ये कहानी है रजत की। रजत अपनी पढ़ाई पूरी करके बेंगलोर चले गए नौकरी करने। और बेंगलोर ही क्यों? क्योंकि बेंगलोर का मौसम बहुत अच्छा है। वाकई में सिर्फ यही रीज़न था रजत का बेंगलोर जाने का और बेंगलोर में नौकरी करने का। अब इतने बड़े शहर में पहुंच तो गए, लेकिन जब वहां पे जाके नौकरी मिली, वो मिली 25,000 रुपए की। और जब कमरा ढूंढा तो कमरा मिला 11,000 रुपए का। अब 11,000 रुपए का रूम रेंट, 25,000 की सैलरी, और खाना भी बहुत ज़्यादा महंगा। पड़ता ही नहीं बैठ पा रहा था। हर महीने उधारी में ही हो जाया करते थे। लेकिन किसी भी तरीके से 2 साल तो बेंगलोर में काट लिए। उसके बाद जब इनकम नहीं बढ़ रही थी, 2 साल में भी कोई सैलरी नहीं बढ़ी। लास्ट में हुआ क्या कि इनके मैनेजर ने इनको टारगेट दे दिया। सेल्स में जॉब करते थे, तो मैनेजर ने बोला कि इस महीने भाई साहब जो जो 4-4 लाख रुपए महीने का लेकर के नहीं आएगा, ये दरवाज़ा खुला हुआ है, अपने आप ही इस दरवाजे के बाहर निकल जाना, शक्ल मत दिखाना अपनी। रजत ने कुछ खास तो मेहनत करी नहीं, क्योंकि इसको वैसे भी सेल्स में इतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। इनका मुश्किल से 1 लाख रुपए का टारगेट पूरा हुआ। अब बिना शक्ल दिखाए गेट से बाहर निकल गए। फिर बेंगलोर छोड़ने की ही सोच ली। सोचा कि अब मैं बेंगलोर में रहूँगा ही नहीं। फ़्लाइट पकड़ी और अपने घर वापस आ गए। घर वापस आकर के घर पे ही बैठे हुए थे, कोई और नौकरी भी नहीं तलाश रहे थे। इतने में एक पुराना दोस्त मिला जो इनके संग स्कूल में पढ़ाई किया करता था। उससे पूछने लगे कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, कैसे खर्चा वर्चा चल रहा है, कहाँ जॉब कर रहा है, मेरी भी लगवा दे। वो बोला, भाई मैं नौकरी में विश्वास नहीं रखता, मैं तो अपना खुद का काम करता हूँ और उसी से कमाता हूँ। बोला, अच्छा क्या बिज़नेस करता है, मुझे भी लगा ले अपने बिज़नेस में। तो बोला कि यार मेरा तो स्टॉक मार्केट का काम है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बोला, अच्छा ये क्या होता है? कह रहा, ट्रेडिंग ये चीज़ होती है कि इसमें रोज़ पैसा डालो और अपना मुनाफा बुक करो और निकाल लो। इसको बड़ा इंटरेस्ट आया सुन के। कह रहा, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, घर बैठे काम हो जाता है और पैसा भी अच्छा खासा बन जाता है, मैं तो बढ़िया पैसा बना रहा हूँ। बोला, अच्छा मुझे भी सिखा दे। कह रहा, ठीक है, मेरे घर पे आ जाना, मैं तुझे भी सिखा दूंगा। अब ये अगले दिन ही अपने दोस्त के घर पे पहुंच गया। कुशाग्र नाम था उसका। बोला, हाँ भाई सिखा दे यार। मार्केट शुरू हुई। कुशाग्र ने दिखाया कि देखो भाई, ये चार्ट्स होते हैं, ये ग्राफ्स होते हैं, ये ऐसे ऐसे चलते हैं। अगर ये ऊपर जा रहा है, बस इसमें पैसा डाल दो, तुम्हारा पैसा भी ऊपर जाने लगेगा। कह रहा, अच्छा बस इतना सही होता है? अब इसने देखा, 1-2 घंटे बैठ के कुशाग्र ने उस दिन प्रॉफिट भी बुक किया। इसको बड़ा अच्छा लगा भाई कि यार बस ये हरी कैंडल ऊपर जा रही है, इसमें पैसा डाल दो और इसके साथ साथ तो मेरा भी पैसा ऊपर चला जाएगा, ये तो बड़ा आसान है। बोला, यार ये तूने बढ़िया चीज़ सिखाई, अब मैं यही करूँगा। ये घर गए
इन्होंने 2-4 यूट्यूब की वीडियोस देखी और उसमें ट्रेडिंग सीख ली। और वीडियोस देखते देखते तो यही समझ में आ रहा था कि भाई मैं सब सीख गया, सब सीख गया। अब तो मेरे से बड़ा पैसे वाला कोई होगा ही नहीं। अपनी माँ से कह दिया, माँ अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा नौकरी करने, बढ़िया बिजनेस मिल गया है, घर से ही करूँगा, घर से ही पैसा छापूंगा, बहुत बढ़िया वाला। माँ बोली ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी करना ध्यान से करना, कुछ उल्टा सीधा काम मत कर लेना। कह रहा नहीं मम्मी, कुछ उल्टा सीधा नहीं करूँगा, बहुत बढ़िया करके करूँगा। इन्होंने लैपटॉप लिया, लैपटॉप तो पहले से ही था, उसमें अपने चार्ट्स वार्ट्स खोले, अब जो भी यूट्यूब पे देखा था उसी को करना शुरू कर दिया। 20-25 हज़ार रुपये पड़े हुए थे अकाउंट में, सब अपना अकाउंट बना के और स्टॉक मार्केट में डाल दिए। अब इन्होंने पहला ट्रेड लिया, पहली बार ट्रेडिंग करी। उस दिन मार्केट अच्छी चल रही थी, इनकी किस्मत अच्छी थी, इन्होंने पहले दिन ही प्रॉफिट बुक कर लिया 2-4 हज़ार रुपये का। ये बड़ा खुश, कह रहा अरे मैं तो भाई अब स्टॉक मार्केट सीख गया, मैं तो ट्रेडिंग सीख गया, अब नौकरी की ऐसी की तैसी, अब मेरा जूता करे नौकरी, अब तो मैं इसी से पैसा कमाऊंगा और इसी से बहुत मुनाफा कमाऊंगा, खुद भी कमाऊंगा, सबको भी कमाऊंगा। अब एक हफ्ता इसने ट्रेडिंग करी, एक हफ्ते में इसने 1-2 दिन लॉस किया छोटा छोटा और बाकी दिन इसने प्रॉफिट बुक किया। इसको बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप पे। अब इसको ज़्यादा पैसा कमाना था, बोला यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बहुत कम है, क्या करूं, कोषाग्र से ही पूछता हूं। कोषाग्र के पास गया, बोला कि भाई यार पैसा बड़ा कम है यार मेरे पास, प्रॉफिट तो मैं भी बुक कर रहा हूँ, बड़ा अच्छी ट्रेडिंग चल रही है मेरी, अब पैसा कैसे लेकर आऊँ। कोषाग्र ने सलाह दी कि भाई अपने आसपास के लोगों से बात कर ले, अगर तू 4 हज़ार कमाएगा उसमें से 2 हज़ार अगर उनको भी दे देगा तो तेरी बात बन जाएगी, थोड़ा पैसा उनसे ले ले, थोड़ा अपना लगा, दोनों का मुनाफा कमा, मैं भी यही करता हूँ। कह रहा अच्छा। इसने अपने दोस्तों से बात करी, सबको समझाया कि मैं ऐसे ऐसे मुनाफा कमाता हूँ, अपना अकाउंट दिखा दिया कि देखो मैंने एक हफ्ते में इतना पैसा कमाया है, और अगर मैंने तुम्हारा पैसा डुबो दिया तो मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, यही तो मेरा घर है, कभी भी आके मेरे से पैसा मांग लेना। कुछ दोस्त इसकी बातों में आ गए और उन्होंने भी कुछ कुछ रुपए दे दिए, किसी ने 50 हज़ार, किसी ने 1 लाख, 2-3 दोस्तों से इसने ले लिए, अपने रिश्तेदारी में से भी रुपए ले लिया, और देखते ही देखते 8-10 लाख रुपए इसके पास 2 से 3 महीने में जमा हो गया। भाई साहब बहुत जोश में बैठे हुए थे, बोले अब तो 10 लाख रुपए हैं मेरे पास, अब तो एक ही दिन में 5 लाख रुपए छाप दूंगा। इन्होंने बहुत मोटी क्वांटिटी उठा ली, बहुत मोटी क्वांटिटी, और उसमें पैसा डाल दिया। देखते ही देखते जस्ट 1 मिनट के अंदर, जस्ट 1 मिनट में सब कुछ रेड हो गया। 8-9 लाख रुपए 1 मिनट में डुबो दिए। पसीने छूट गए भाई साहब के। तुरंत ही अकाउंट बंद करा, ट्रेडिंग बंद करी, सब समेट समेट के लैपटॉप इधर उधर रख रखा के और कमरे में जाकर के बैठ गए, माथा पकड़ के। अब क्या करूं, ये मुझसे क्या हो गया, सिर्फ मेरा गया होता तब भी ठीक था, क्या बोलूँगा मैं सबको, अब सब लोग धीरे धीरे पैसा मांगने आने लग जाएंगे। मैंने तो 2 दिन का वादा किया है कि 2 दिन में ही अपने दोस्तों का पैसा वापस देने का दिन है। हे मेरे प्रभु, ये क्या हो गया। इतने में इसकी मम्मी आई कमरे में, बोली कि बेटा घर का सामान ख़त्म हो गया है, सामान लेकर के आना है, कल ले आना। 5-6 हज़ार रुपये का घर का सामान आता है, अब पैसा हो तो लेकर आए। चेहरे पर हवाइयाँ। मम्मी बोली क्या हो गया, परेशान क्यों। कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं, हाँ हाँ सामान कल ले आऊँगा, मैं कल ले आऊँगा सामान, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी बोली ठीक है, कुछ परेशानी हो तो बता देना। नहीं नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भागा भागा अपने दोस्त के पास गया जिसने ट्रेडिंग सिखाई थी। वो खुद
उस दिन बहुत बड़ा लॉस किए बैठा था। कह रहा मैं तो भाई शहर छोड़ के जा रहा हूँ, तू चल रहा हो तो बता। कह रहा है शहर छोड़ के जा रहा है? भाई मेरा क्या होगा, मैं तो ऐसे नहीं जा सकता, मैं घर पे क्या बोलूँगा और मैं लोगों का पैसा लेकर के भाग जाऊँ क्या? कह रहा तो वो तेरी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ भाई, अगर तुझे चलना है तो बता। कह रहा नहीं मैं नहीं जा सकता। दोस्त पे जो विश्वास था वो भी खत्म, जिसने सिखाया था भाई वो तो काम ही ये कर रहा था। अब ये परेशान कि मैं घर पे क्या बोलूं, किस मुंह से अपनी माँ को बताऊं, किस मुंह से पापा को बताऊं। जो रिश्तेदारों का पैसा है वो कैसे वापस दूंगा? 8-9 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख रुपए मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में बचे हुए हैं। अगर मैंने वो भी ट्रेडिंग कर ली और वो भी खत्म हो गए, फिर मैं क्या करूंगा भाई? इतने में 2-3 दिन बाद ऐसी सोचा विचारी चल रही थी। इधर मम्मी पीछे पड़ी हुई थी, घर का सामान नहीं आया, कैसे खाना बनेगा। हाँ हाँ ले आऊँगा भैया, ले आऊँगा घर का सामान, 1-2 दिन और रुक जाओ, अभी प्रॉफिट आने वाला है फिर ले आऊँगा। मम्मी बोली ठीक है बेटा जल्दी ले आ, सब कुछ ख़त्म होने वाला है, फिर कैसे खाना वाना खाओगे? अरे हाँ हाँ मम्मी ठीक है ले आऊँगा मैं। इतने में बैठे बैठे एक भजन की आवाज़ आई। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। इसका ध्यान गया कि हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, ये क्या है भाई? ये नहीं जानता था कौन खाटू श्याम जी बाबा हैं, कौन हारे के सहारे हैं, उनके बारे में कभी नहीं जानता था। सुनते सुनते भजन को मंत्र मुग्ध हो गया। एकदम इसको वो भजन अच्छा लगने लगा, आंखें बंद कर ली और सुनने लगा, आवाज़ अच्छी आ रही थी। फिर भजन वहाँ पे बंद हो गया, फिर इसने अपना फ़ोन निकाला, ईयरफोन्स निकाले और लेकर के बैठ गया, फिर से सुनने लगा। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। भजन सुनते सुनते आंखों से आंसू टप 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 गिरने लग गए। और अचानक से हैरान भी हो गया कि हारे का सहारा, ये कौन से भगवान है? ये तो मैंने कभी सुने ही नहीं। शंकर भगवान सुने हैं, रामचंद्र जी सुने हैं, कृष्ण भगवान सुने हैं, हारे का सहारा। फिर सर्च करने लगा कौन है हारे का सहारा। उसमें गूगल पे देखा, बर्बरी की कहानी पूरी पढ़ी, यूट्यूब पे पूरी कथा सुनी श्याम बाबा की। फिर समझ में आया कि भाई ये तो हारे के सहारे हैं। इसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। बोला बाबा आज मुझे आप मिले हो और ये मैं आज बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। बाबा बस एक बार चमत्कार कर दो, इस हारे हुए को इस मुसीबत से बाहर निकाल दो मेरे बाबा, बस एक बार बाहर निकाल दो, कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं दिल्ली चला जाऊँगा, वहाँ पे नौकरी कर लूँगा, लेकिन जिन लोगों का पैसा है बस उन लोगों का पैसा वापस दिलवा दो, कैसे भी करके वापस दिलवा दो। बाज़ार गया और बाज़ार से खाटू श्याम जी की एक बड़ी सुंदर मनमोहक सी मूर्ति खरीद के ले आया और जिस डेस्क पे बैठ कर के ट्रेडिंग करता था, स्टॉक मार्केट करता था, वहीं पे खाटू श्याम जी की वो मूर्ति रख ली। उनके आगे दीपक जलाया और बैठ गया। हाथ जोड़े बाबा के, बोला बाबा अब ये जो आखिरी 1 लाख रुपए बचे हुए हैं, इन्हीं को मैं आपके भरोसे लगाने जा रहा हूँ। या तो इस 1 लाख को भी डुबो देना और मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म कर देना, या फिर इन लोगों का पैसा वापस लौटा देना। मैं आज आखिरी बार ट्रेडिंग करूँगा, मैं आज के बाद कभी ट्रेडिंग नहीं करूँगा। इतना कह के ये अपना कंप्यूटर चालू करके बैठ गया और बस शुरू हो गया बाबा का चमत्कार। ऐसा चमत्कार हुआ ना दोस्तों, आप भी सुनकर के हैरान हो जाओगे। 9:15 जब मार्केट की घंटी बजती है, मार्केट शुरू हो जाती है। रजत ने आखिरी 1 लाख रुपए थे, उसने अपना कंप्यूटर खोला, उस 1 लाख रुपए में से 20-25
20-25 हज़ार रुपए डाले डरते-डरते, क्योंकि जो इंसान 9 लाख रुपए गँवा चुका हो, अब उसको आगे 1 रुपए लगाने में भी बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। लेकिन बाबा साथ बैठे हुए थे ना, उसने 25 हज़ार रुपए डाले, मार्केट चली, एक हरी कैंडल बनी, मार्केट ऊपर की तरफ गई, पैसा बढ़ा। 25,000 के देखते ही देखते जस्ट 1 मिनट में 50,000 रुपए हो गए, जस्ट डबल। रजत ने अपना हाथ बढ़ाया कि मैं जल्दी से अपना प्रॉफिट बुक कर लूं, पहले प्रॉफिट बुक कर लूं, बाकी की बाद में देखी जाएगी, 25,000 रुपए तो आ रहे हैं ना। लेकिन मानो ऐसा हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, वो कीबोर्ड के बटन की तरफ ही नहीं जा पा रहा था, हाथ एकदम टाइट हो गया और पैसा बढ़ता चला जा रहा है। कंप्यूटर हैंग हो गया और जो बाकी के 75,000 रुपए बचे हुए थे वो भी अपने आप से लग गए। पूरा का पूरा 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लग गया और रजत बस बैठ करके तमाशा देख रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा और देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। 1 लाख से 2 लाख हुए, 3 लाख हुए और रजत एकदम परेशान, पसीना पसीना कि मैं इसको जल्दी से बुक कर दूं बस कैसे भी करके। अरे 3 लाख रुपए तो आ गए, अपने 2-3 दोस्तों का तो दे ही दूंगा, अरे कहीं मार्केट नीचे ना गिर जाए, मार्केट नीचे ना गिर जाए। रजत परेशान, लेकिन उसका हाथ ही नहीं बढ़ रहा है आगे, हाथ एकदम रुक गया, बिल्कुल नहीं बढ़ा पा रहा, बटन ही नहीं दबा पा रहा और सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा है। देखते ही देखते 9 लाख रुपए पे गाड़ी पहुंच गई और 9 लाख रुपए पे जैसी गाड़ी पहुंची उसका हाथ तुरंत फ्री हुआ, उसने कट से बटन दबाया, अपना 9 लाख रुपए का प्रॉफिट उसने एक ही दिन में बुक कर दिया और बाबा के आगे रो पड़ा, गिर पड़ा, कह रहा बाबा आप सच में हारे के सहारे हो, मेरे प्रभु आप सच में हारे के सहारे हो। बहुत रोया उस दिन बैठ करके, बहुत रोया। बोला बाबा आपसे मैंने जो वादा किया है ना वो मैं निभाऊंगा, आज बस ये मेरा आखिरी था, आपने मुझे ये रुपए वापस दिला दिए, मेरे प्रभु मैं सबका पैसा वापस लौटा दूंगा जिस जिस से लिया था। आज के बाद मैं कभी भी ये स्टॉक मार्केट वाला काम नहीं करूंगा। अब मैं दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली जा कर के जैसी नौकरी मिलेगी उसको दिल लगा करके करूंगा और आपके धाम खाटू आऊंगा। अपनी मम्मी के पास गया, बोला माँ कितने का सामान आना है, लाओ आज आपका सामान ला करके दे देता हूँ। मम्मी ने पूरी लिस्ट पकड़ा दी, घर पे कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर हुआ क्या था, पिछले 15-20 दिन से चल क्या रहा था, घर पे पता भी नहीं चला और बाबा ने पूरा काम कर दिखाया। दोस्तों आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।